असीम आकाश के नीचे एक शांत गांव दिन की रोशनी में नहाया हुआ है, जिसकी शांति भंग नहीं हुई है। युवा अभिषेक अपनी निगाहें स्वर्ग की ओर उठाता है। उसकी आंखें उस विशाल तारों से जड़ी हुई विस्तार को दर्शाती हैं जिसकी वह कल्पना करता है। उसके भीतर एक अतृप्त जिज्ञासा की चिंगारी जलती है, जो ब्रह्मांड के रहस्यों से प्रेरित है। गांव वालों की दूर की फुसफुसाहट बढ़ने लगती है। उनकी आवाजें उपहास से भरी हुई हैं। हंसी की गूंज हवा में गूंजती है, क्योंकि वे उपहास पूर्वक अभिषेक को पागल वैज्ञानिक के रूप में ब्रांड करते हैं। अविचलित अभिषेक अपने सपनों को और कसकर पकड़ता है। गांव वालों के ताने ही ब्रह्मांड को उजागर करने के उसके संकल्प को बढ़ाते हैं। अभिषेक की छोटी प्रयोगशाला के अंदर हर सतह उपकरणों और किताबों के ढेर से भरी हुई है, जो काम करने वाले लैंप की तेज रोशनी से जगमगाती है। नियंत्रित अराजकता के बीच अभिषेक अपने काम में गहराई से डूबा हुआ है। एक अद्वितीय ध्यान उसके हाथों और दिमाग को चला रहा है। तार मेजों पर सांप की तरह रेंगते हैं, जो आधी असेंबल की गई मशीन के घटकों को जोड़ते हैं, जो एक टाइम मशीन प्रतीत होती है। इसका धातु का फ्रेम तेज रोशनी में चमकता है। उसकी भौहें एकाग्रता में तनी हुई हैं, जो उसके दिमाग में घूम रहे जटिल गणनाओं और सिद्धांतों को दर्शाती हैं। प्रत्येक उपकरण और यंत्र सावधानी पूर्वक रखा गया है, जो उसकी कुशल हाथों के लिए तैयार है, ताकि वह अपनी दृष्टि को साकार कर सके। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प की एक उग्र झलक अंकित है, जो उनके महत्वाकांक्षी परियोजना में अनगिनत घंटों और अटूट विश्वास का प्रमाण है। अभिषेक की प्रयोगशाला में धूप की किरणें आती हैं, जो उसकी टाइम मशीन के जटिल विवरणों को उजागर करती हैं। अभिषेक अपनी भौहें ध्यान से सिकोड़ते हुए सावधानी पूर्वक एक अंतिम घटक को समायोजित करता है। समय मशीन निहित शक्ति के साथ गुनगुनाती है, जो अभिषेक की प्रतिभा का प्रमाण है। अभिषेक के माथे पर पसीने की एक बूंद टपकती है। उसकी आंखों में प्रत्याशा और आशंका का मिश्रण है। वह गहरी सांस लेता है। उसका हाथ सक्रियण स्विच पर मंडरा रहा है। हवा में एक महत्वपूर्ण क्षण लटका हुआ है। अभिषेक के होठों पर एक हल्की आशा भरी मुस्कान है, क्योंकि वह समय के माध्यम से अपनी यात्रा शुरू करने की तैयारी कर रहा है। अभिषेक की प्रयोगशाला के केंद्र में प्रत्याशा हवा में भर जाती है, क्योंकि वह सावधानी पूर्वक टाइम मशीन के नियंत्रणों को वर्ष 2125 के लिए सेट करता है। सांस रोककर अभिषेक मशीन शुरू करता है। गुंजन एक शक्तिशाली प्रतिध्वनि में बदल जाती है, जो कमरे में कंपन करती है। अचानक एक चकाचौंध भरी चमक फूटती है, जो क्षण भर के लिए प्रयोगशाला को एक तीव्र अलौकिक प्रकाश में डुबो देती है। एक बहरा कर देने वाली दहाड़ सुनाई देती है, जो प्रयोगशाला की नींव को हिला देती है, क्योंकि टाइम मशीन भविष्य की यात्रा के लिए सक्रिय हो जाती है। अभिषेक भविष्यवादी शहर के चमकदार विस्तार में कदम रखता है। उसकी आंखें विस्मय से खुली हैं। उड़ती कारें शूटिंग सितारों की तरह आकाश में दौड़ती हैं, जो असंभव रूप से ऊंची झिलमिलाती इमारतों के बीच बुनी जाती हैं। हवा अथक रोबोटों की शांत दक्षता के साथ गुनगुनाती है, जो लगन से अपने कार्यों को कर रहे हैं। उसके सामने तकनीकी अजूबों की एक सिम्फनी खुलती है, जो एक परिवर्तित दुनिया का प्रमाण है। अभिषेक इस शानदार नए युग के एक मूक दर्शक के रूप में जीवंत हलचल भरे भविष्य के बीच एक अकेला व्यक्ति के रूप में खड़ा है। भविष्यवादी शहर जीवन से गुलजार है, फिर भी एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि नागरिक होवरबोर्ड पर घूमते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत बुलबुले में घिरा हुआ है, जो हाथ में पकड़ी जाने वाली स्क्रीन की चमक और हर समय मौजूद उपकरणों की गूंज में खोया हुआ है। होवरबोर्ड शहर के माध्यम से दौड़ते हैं, जो डिजिटल दुनिया में डूबे हुए अचेतन यात्रियों को ले जाते हैं। हवा तकनीक से गूंजती है, लेकिन मानवीय संबंध स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है। चेहरे स्क्रीन की ठंडी रोशनी से जगमगाते हैं, जो एक ऐसे समाज को दर्शाते हैं जो एक दूसरे की तुलना में मशीनों से अधिक जुड़ा हुआ है। शांत आकृतियों का एक समुद्र जीवंत शहर से बहता है, प्रत्येक अपनी अलग थलग वास्तविकता में खोया हुआ। अभिषेक भविष्य के एक कक्षा में प्रवेश करता है, जो होलोग्राफिक डिस्प्ले की नरम चमक से नहाया हुआ है। बच्चों के चेहरे आश्चर्य से चमक उठते हैं, क्योंकि वे एक जीवंत तैरते हुए तीनड़ी सौर मंडल को छूने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ग्रह उनके चारों ओर घूमते हैं, जो दीवारों पर नृत्य करने वाली अलौकिक छायाएं डालते हैं। सामने एक चिकना आधुनिक रोबोट खड़ा है, जिसकी धातु की सतह भविष्यवादी रोशनी में चमक रही है। तरल हाव भाव के साथ रोबोट की भुजाएं जटिल अवधारणाओं को व्यक्त करती हैं। उसकी आवाज एक सुखदायक संश्लेषित स्वर है। ज्ञान सहजता से प्रकट होता है, कक्षा को अनंत संभावनाओं के क्षेत्र में बदल देता है। अभिषेक एक भविष्यवादी अस्पताल में कदम रखता है, जो चमकदार धातु और शांत दक्षता का क्षेत्र है। मशीनें घूमती और गुनगुनाती हैं, तुरंत बीमारियों को खत्म करती हैं, उन्नत तकनीक के अजूबों का प्रदर्शन करती हैं। वातावरण बांझ नैदानिक है, फिर भी अभिषेक का भाव
इस संपूर्ण दुनिया के भीतर एक अशांत शून्यता का संकेत देता है। चमत्कारिक उपचारों और तकनीकी आश्चर्यों के बावजूद अभिषेक एक गहन अभाव महसूस करता है। समीकरण से गायब एक महत्वपूर्ण तत्व। भविष्यवादी पार्क में चिकनी धातु की बेंच घुमावदार रास्तों पर लगी हैं, जहां अभिषेक का ध्यान एकांत आकृति पर केंद्रित है। एक बूढ़ा आदमी अकेला बैठा है। उसका आसन एक गहरा, अनकहा दुख व्यक्त करता है जो उसके आसपास की हवा में भी व्याप्त होता है। जीवंत, उन्नत पार्क एक मध्यम पृष्ठभूमि में बदल जाता है, जो आदमी से निकलने वाले स्पष्ट दुख से छाया हुआ है। सूर्य की किरणें धातु की संरचनाओं पर चमकती हैं, फिर भी बूढ़े व्यक्ति के चारों ओर के भारी वातावरण पर कोई गर्मी नहीं डालती हैं। अभिषेक रुक जाता है, तकनीकी अजूबों की पृष्ठभूमि के खिलाफ आदमी के अकेलेपन के भार को महसूस करते हुए। हवा शांत कहानियों से गूंजती है, जो बूढ़े व्यक्ति के मौसम के चेहरे पर गहराई से उकेरे गए अतीत का संकेत देती है। भविष्यवादी पार्क में चमकदार बांझ डिजाइनों के बीच अभिषेक का चेहरा चिंता का मुखौटा है, क्योंकि वह एक बेंच पर बैठे एक बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है। पार्क हालांकि उन्नत है, अजीब तरह से सुनसान लगता है, जो अभिषेक की बेचैनी की भावना को बढ़ाता है। अभिषेक की परेशान आवाज कृत्रिम शांति को भंग करती है। लोग खुश क्यों नहीं हैं? बूढ़ा आदमी मुड़ता है। उसकी आंखों में दुख और ज्ञान का एक ब्रह्मांड है। एक गहरी थकान उसके स्वर को रंग देती है, क्योंकि वह जवाब देना शुरू करता है। लोगों ने मशीनें बनाई हैं, लेकिन वे मानवता को भूल गए हैं। बूढ़े व्यक्ति ने कहा। उसके शब्द शांत पार्क में भारी पड़ रहे थे। एक भविष्यवादी पार्क में एक बूढ़ा आदमी बेंच पर थका हुआ बैठा है। उसका सिलहूट ऊंची इमारतों वाले शहर के दृश्य से घिरा हुआ है। होलोग्राफिक तितलियां चमकते धातु के पेड़ों के चारों ओर नृत्य करती हैं, जो उसके चेहरे पर अंकित उदासी के विपरीत हैं। वह अपना सिर हिलाता है, प्रौद्योगिकी से ग्रस्त दुनिया में गहरी निराशा का इशारा। हमने तकनीक में इतनी प्रगति की है, लेकिन हमने अपने रिश्ते खो दिए हैं। वह विलाप करता है, उसके शब्द बंजर हवा में गूंजते हैं। हम मशीनों पर निर्भर हो गए हैं और एक दूसरे से दूर हो गए हैं। अभिषेक की प्रयोगशाला के अंदर टाइम मशीन चालू होती है। उसकी गूंज एक प्रतिध्वनि वाले ड्रोन में बदल जाती है, जो कमरे को भर देती है। वायु नवजात लौकिक ऊर्जा से चटकती है, जो उपकरण के चारों ओर झिलमिलाते विरूपण के रूप में दिखाई देती है। अभिषेक ने अपने लैब के चारों ओर अंतिम नजर डाली। उसका भाव राहत और बढ़ती हुई आशंका का एक जटिल मिश्रण था। विचारों में खोए हुए अभिषेक को बूढ़े आदमी की गंभीर चेतावनी याद आती है। अतीत का बोझ उसकी भौहों पर भारी पड़ रहा है। अभिषेक गांव लौटता है। उसका आना परिचित रास्तों की धूल को उड़ा देता है। उसकी आंखें परिदृश्य में घूमती हैं, उन लोगों के चेहरों को देखती हैं जो इस जगह को घर कहते हैं। प्रत्येक नजर एक मौन अवलोकन है, दिलों और आत्माओं को तराजू में तौलना। उसका उद्देश्य का भार उस पर जम जाता है। उसकी निगाह में एक गंभीर प्रतिज्ञा अंकित है। वह खुद को मजबूत करता है, एक ऐसी सच्चाई बताने के लिए तैयार है जो उनकी दुनिया को फिर से आकार दे सकती है। एक दृढ़ सांस के साथ अभिषेक घोषणा करता है, मैंने उन्हें मानवता और रिश्तों के महत्व को समझाने का फैसला किया है। गांव के दिल में अभिषेक खड़ा है। उसका चेहरा जुनून से चमक रहा है, क्योंकि वह चौकस भीड़ को संबोधित करता है। उनकी आवाज हल्की हवा में बहती है, विज्ञान की कहानियां और मानवता की असीम संभावनाओं को बुनती है। अभिषेक उत्साह से इशारा करते हैं। उनकी गतिविधियां सहयोग और एकता की स्पष्ट तस्वीरें बनाती हैं। वह ग्रामीणों से अपने संबंधों को पोषित करने, अपनी साझा मानवता में शक्ति खोजने का आग्रह करता है। ग्रामीण मोहित होकर उनके शब्दों को आत्मसात करते हैं। उनके भाव जिज्ञासा और उभरती समझ की एक टेपेस्ट्री हैं। ऐसा लगता है कि हवा अभिषेक की भावुक अपील के पंखों पर सवार होकर एक उज्ज्वल भविष्य का वादा करती है। ग्रामीणों ने ध्यान से सुना। उनके चेहरे अभिषेक के शब्दों के भार और ज्ञान को दर्शाते थे। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं, क्योंकि ग्रामीण अभिषेक की शिक्षाओं को अपने जीवन के ताने बाने में बुनना शुरू कर देते हैं। एक सूक्ष्म परिवर्तन जड़ें जमाता है। गांव के चौक में हंसी गूंजती है, क्योंकि परिवार अधिक समय एक साथ बिताते हैं। खुले आसमान के नीचे उनके बंधन मजबूत होते हैं। एक स्पष्ट एकता की भावना खिलती है, जो गांव को साझा क्षणों और सामुदायिक भावना की जीवंत टेपेस्ट्री में बदल देती है। गांव के दिल में अभिषेक आगे बढ़ता है। उसका परिवर्तन उसकी दृढ़ दृष्टि में स्पष्ट है। वह खुद को एक वैज्ञानिक और एक मार्गदर्शक प्रकाश दोनों के उद्देश्य से ले जाता है। अभिषेक ग्रामीणों के बीच घूमता है। उसकी उपस्थिति आशा और बदलाव की किरण है। मैं लोगों को मानवता और रिश्तों के महत्व के बारे में बताता हूँ, वह बताता है। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास से गूंजती है। उनके शब्द एकता और प्रगति की एक दृष्टि चित्रित करते हैं, जो करुणा से प्रकाशित एक मार्ग है। वह उन्हें एक ऐसे भविष्य की ओर ले जाता है, जहाँ बंधन मजबूत होते हैं और समझदारी बनी रहती है।